तो क्या आपको भी कुछ ऐसा पैसे की डिमांड वो किए थे टिकट के लिए या इस इलेक्शन के लिए? तो 2013 में लड़के इलेक्शन लड़ने के बाद 18 तक हमने बहुत सारे मूवमेंट करके लोगों के लिए हक के लिए लड़े। 18 में इतना मौका था हमारा जीतने का, तो इसी समय पे जेडीएस बीएसपी अलायंस करके हमारा टिकट कट कर दिया। राजशेखर पाटिल का हर इलेक्शन यही सिद्धू पाटिल करे सो है। सब कुछ धंधा दादागिरी सब कुछ इनका हाथ में सभी शामिल होके इन भाई लोग ने किया है। ये दोनों भाई लोग और पाटिल परिवार को दूर रखना और जेडीएस कैंडिडेट सीएम फयाज को लाना बोल के इस क्षेत्र का महाजनते तय किया है। नमस्कार। आज हमारे साथ अंकुश गोखले जी हैं जो बरसों से बीएसपी के वफादार रहे हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी और उनके कुछ विचार ना मिलने की वजह से उन्होंने बीएसपी से इस्तीफ़ा दिया है। आज उनसे जानते हैं कि क्या उनके इस्तीफ़ा देने के पीछे क्या क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारा वेलकम है आपका। सब ये अचानक आप, क्योंकि हमेशा से जो है आप बीएसपी में रहते हैं, अंकुश गोखले मतलब बीदर में बीएसपी तो उसका नाम के साथ जुड़ा हुआ, तो इतने साल का रिश्ता तोड़ने का कारण आपका? देखिए, मैं 2010 में पार्टी में ज्वाइन हुआ था। उससे अब तक आप सभी लोग देख चुके हैं, जिला के सभी तमाम लोग देख चुके हैं कि आपका मुँह से अभी जो प्रश्न था उसमें ही सब कुछ है कि अंकुश गोखले बोले तो बीएसपी अंकुश, तो उतना अगर पार्टी कुछ भी नहीं था, जीरो पोजीशन पे था, तो वो जीरो पोजीशन में बीएसपी इस जिले में था, तो एक लेवल तक लाने के लिए मैं अकेला नहीं करा, तो मेरा नेतृत्व में इस ज़िले के बहुजन का जो कार्यकर्ता थे, तो हमारा डायरेक्शन पे हमारे ऊपर भरोसा रख के जेल को गया है, केस डालिए है, भूखे फिरे हैं, दिन रात काम करके एक लेवल तक पार्टी को लाया है। लाने का छोड़ो, उसके अलावा यहाँ पे 2016 में 3 तालुका पंचायत का कैंडिडेट को डाल के जिता के दिया है और एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 300 वोट से हार गया। तो खाली मूवमेंट नहीं किया, उसको रिजल्ट भी ला के दिखाया है। स्टेट में खाली सिर्फ 5 तालुका पंचायत जीते थे 2016 में, तो उसमें से हुमनाबाद विधानसभा में 3 थे। तो उतना हार्डली काम करके हॉनेस्टली काम करे, बिकॉज ऑफ बाबा साहब का आइडियोलॉजी ही मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज में तब्दील किए थे। उस वजह से वो आइडियोलॉजी में हम जुड़े हुए थे, उसके वास्ते हम काम कर रहे थे। बाद में 2013 में इलेक्शन लड़े, बहन जी का प्रोग्राम करे, यहाँ पे 9600 वोट ले लिए। उसके बाद भी हम बगैर हुकुम लैंड के लिए 500 एकड़ लैंड दिला दिए। वो लैंड दिला देने में हमारे ऊपर 12 केस हो गए हैं। ज़मीन किसको दिलाया 500 एकड़ लैंड? जो 1971 में देवराज अरस ने जिसको लैंडलेस लोगों को लैंड दिया, वो हक पत्र दिया था, वो लैंड पे हुमनाबाद या बीदर ज़िले में वो हक पत्र रहने के बावजूद भी फॉरेस्ट वाले ने केस वो ज़मीन छीन के झाड़ा लगा दिए थे। तो वो हम सामने होके वो लैंड दिला दिए। 500 एकड़ लैंड सिर्फ हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में है, तमाम ज़िले में मिल जाए तो 800 एकड़ लैंड दिला दिया है विदाउट पावर, पॉलिटिकल पावर। अंकुश जी, बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद और हमेशा आप जो है बीएसपी के लिए, चाहे ज़िले में कहीं से भी कैंडिडेट ठहरे, तो उसके प्रचार के लिए या पार्टी संगठना को एकजुट करने के लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं, तो ये अचानक पार्टी से ये नाराज़गी होने की वजह? ये पार्टी से नाराज़गी होने का वजह इतना ही है, मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया सो जो पार्टी है, जब उन्होंने 2006 में उनका देहांत हुआ,
उनका देहांत होने के बाद उनका आइडियोलॉजी का पार्टी में नहीं रहा, पालन नहीं कर रहे उनका। पालन नहीं कर रहे। सभी उन जाने के बाद, मरने के बाद सभी चोर लोग शामिल हो गए। तो वो लोग पार्टी में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ दलाली करके, दूसरा पार्टी से शामिल होकर दलाली करके पैसा जमा करने, पैसा लूटने का काम कर रहे। तो क्या आपको भी कुछ ऐसा पैसे की डिमांड वो किए थे टिकट के लिए या इस इलेक्शन के लिए? तो 2013 में लड़के इलेक्शन लड़ने के बाद 18 तक हमने बहुत सारे मूवमेंट करके लोगों के लिए, हक के लिए लड़े। 18 में इतना मौका था हमारा जीतने का, तो इसी समय पे जेडीएस बीएसपी अलायंस करके हमारा टिकट कट कर दिया। तो होना बोल के पैसे लेके, उसके बाद उस समय पे हम इंडिपेंडेंट लड़ा। उसके बाद 18 से लेके अब तक रीज़न होने के बाद और भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा तैयारी करने के बाद खुद राज्याध्यक्ष हमारा टिकट अनाउंस कराया, पेपर में दे दिया। सभी होने के बाद हम एक राउंड क्षेत्र का 100 गांव में से 70-72 गांव को हर घर घर को जाके हम कैंपेन करें, वोट पूछे। बीफार्म पूछने के लिए 18 तारीख को हम नॉमिनेशन डालने के लिए तैयारी करें, अनाउंस करें, पेपर में डालें। बीफार्म पूछने के लिए 13 तारीख गए तो आपको टिकट नहीं देते। क्यों? पैसा होना है, कई के लिए आपके ऊपर केस है। अरे भाई, इस देश में परसों जो प्रजावाणी पेपर है, 3 दिन पहले का पेपर में क्रिमिनल केस अभी फ़िलहाल जो कैंडिडेट बन गए हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं, तो कर्नाटक का लिस्ट ने प्रजावाणी पेपर ने रिलीज़ किया। 22 एमएलए, प्रेजेंट एमएलए होकर 22 लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है वो बीजेपी में है, 8 या 6 कांग्रेस में है, 4 जेडीएस में है। फिर दूसरा पार्टी वाले इतना के क्रिमिनल केस वाले प्रेजेंट एमएलए मिनिस्टर रह चुके हैं, उतना लोगों को वो लोग दूसरा पार्टी ने देते हैं। तो ये इनको ही सिर्फ और सिर्फ बीएसपी वालों का अप्लाई होता है क्या? अरे भाई, इलेक्शन कमिश्नर तय करता है। उनका फार्म नंबर 26 पे हमने हमारा प्रॉपर्टी कितना है, हमारा पास गाड़ी की सोना कितना है, हम कितना ये केस है हमारा ऊपर, ये सभी उसके ऊपर मेंशन करके एक्सपोज करने का इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उनके पास फॉर्मेलिटीज़ है। तो वो लोग तय करेंगे, हम उसके ऊपर लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे। इनका क्या काम है वो पूछने का? तो साहब, आप क्योंकि टिकट नहीं दिए तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए, 2018 में भी हमको टिकट कट कर दिया, उसके बाद भी सभी कार्यकर्ताओं का राय मशवरा से इंडिपेंडेंट लड़ चुका हूँ। तो इस बार भी हमारे को टिकट नहीं दिए तो ऑलरेडी हमने पार्टी को रिज़ाइन कर दिए। रिज़ाइन करके कल का डेट में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने बात करे, राय मशवरा ले लिए, आगे का रणनीति क्या करना है, हम किधर जाना या इंडिपेंडेंट ठहरना, ये सब पूछने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने इंडिपेंडेंट ठहरने का नहीं, अब हम किसी एक पार्टी जीतने का, सेकुलर पार्टी को साथ दे के, जिता के, सत्ता में ला के लोगों का काम करना और कार्यकर्ताओं को भी सत्ता में बिठाने का काम करेंगे बोल के सभी कार्यकर्ताओं ने डिसाइड करने के बाद हम ये जगह पे आके पहुँचे, ये निर्णय पे आके पहुँचे। आज का डेट में जेडीएस का राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब और जेडीएस का ज़िले का प्रमुख और हाली शासक बंडेप्पा काशमपुर साहब और क्षेत्र का, उमराव क्षेत्र का कैंडिडेट जेडीएस का सीएम फयाज और बहुत सारे लोग हमारा घर को आके रेस्पेक्टली इनवाइट करें। तो उसके हिसाब से उनका इनविटेशन हम रेस्पेक्ट करके आज का डेट में शाम में सुपर फंक्शन हॉल में जेडीएस को हम सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं।
सब जेडीएस ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप, अगर कांग्रेस क्यों नहीं या बीजेपी क्यों नहीं, जेडीएस ही क्यों आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, इस देश में, देश के लेके कर्नाटक राज्य तक तमाम देश में बीजेपी पैदा हुआ है कांग्रेस का घर में, कांग्रेस घर पैदा हुआ है आरएसएस का घर में। तो ये सभी कांग्रेस और बीजेपी एक ही माँ का दो बेटे हैं और इनका आइडियोलॉजी भी एक ही है। तो इसलिए उसका, ये दोनों पार्टी का आइडियोलॉजी का खिलाफ में अब तक हम उनका खिलाफ में जंग लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। तो उनका पार्टी में जाने का बात ही नहीं पैदा होता है। अंकुश जी, क्योंकि आप सीनियर हैं और हमेशा से जो है इलेक्शन को देखते हैं, पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े भी हैं आप और इलेक्शन दूसरे चुनाव देखे भी हैं, तो आपको कैसा लगता है कि हुमनाबाद में अब जब कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल के तीनों कैंडिडेट्स का चेहरा क्लियर हो चुका है और आज तो नॉमिनेशन भी फाइल किए राहुल गांधी की प्रेजेंस में जो है राजशेखर पाटिल, तो आपको कैसा लगता है यहाँ की पॉलिटिकल पोजीशन कैसी है, किस पार्टी के पक्ष में यहाँ के लोगों का मूड है? देखिए, हुमनाबाद में एक क्लियर पिक्चर है। कैंडिडेट अनाउंस हो चुका है, जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी भी है, बहुत सारे पार्टीज भी है इसमें। कांग्रेस और बीजेपी का जो कैंडिडेट्स है, सालों साल 50 साल तक जो पाटिल परिवार है, वो पाटिल परिवार में ही दो भाई को, कांग्रेस एक भाई है, बीजेपी एक भाई है। तो ये दोनों भाई लोग जो कांग्रेस में है, ये राजशेखर पाटिल का हर इलेक्शन यही सिद्धू पाटिल करे सो है। सब कुछ धंधा, दादागिरी, सब कुछ इनका हाथ में सभी शामिल होके इन भाई लोग ने किया है। तो इस क्षेत्र का हर एक नागरिक का मालूम है, ये दोनों भाई लोग और पाटिल परिवार को दूर रखना और जेडीएस कैंडिडेट सीएम फयाज को लाना बोल के इस क्षेत्र का महाजनता तय किया है। तो पक्का क्लियर है, जेडीएस कैंडिडेट सीएम फयाज हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र का एमएलए बनेगा, गारंटी बन के बाहर आएगा। उसके लिए हम रात और दिन मेहनत करके उनको जिता के लाएंगे। साहब, अब क्योंकि सीएम फैज भी नॉमिनेशन डालें और कल भी जो है सार्वजनिक रूप से डालने वाले हैं, तो इसके बाद क्या आप खुद उनके समर्थन में और उनके प्रचार के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे? तो आज शाम में 6 बजे मैंने हमारा साथियों के साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। जैसा ज्वाइन होते साथी प्रोग्राम जैसा ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद साथ ही साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 8 बजे राजेश्वर में बहिरंग सभा है, उस समय में शामिल होके आज का डेट में से ही मैं हर गांव को जाके सीएम फयाज को जिताने के लिए मैं पूरा मेहनत करूंगा और जिता को लाऊंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।